मम्मी, मैं घर आ गई। दीदी, तुम घर आ गई? अच्छा, बताना जीजू कैसा है? अब उनकी तबीयत पहले से ठीक है या नहीं? मुझे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी उनकी हालत बिल्कुल पहले ही जैसी है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आया है। अब देखो कब तक ठीक होते हैं, आई डोंट नो। बट हाँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। अब पता नहीं कब तक ठीक होंगे। जय, तू अंदर जा, मुझे ताई से कुछ बात करनी है। जा जल्दी यहाँ से। हाँ तो करो ना बात, मैंने कौन सा रोक रखा है, करो। मैं भी तो इसी घर का मेंबर हूँ ना, आखिर मैं भी तो सुनूँ आप क्या बात करती हो दीदी से। ठीक है, तुझे जो करना है कर, नहीं जाना है मत जा, मुझे ताई से बात करनी है। अच्छा ताई, कैसा है अफजल को? वो मम्मी, उसकी हालत अभी भी वैसी ही है। ताई, आखिर तुमने उससे शादी की ही क्यों, ये जानते हुए कि वो लड़का लिटिल स्पेस में है? आखिर कौन सी कमी दे दी थी मैंने तुम्हें, जो तुम्हें सब छोड़ के उससे ही शादी करने का मन किया? अगर आपको इस बारे में बात करनी है तो मुझे कोई बात नहीं करनी। हटो, जाने दो मुझे नहीं करनी इस टॉपिक पर कोई भी बात। पर ताई, तुम्हें बात करनी पड़ेगी इस बारे में। आखिर कौन तुम्हें संभालेगा? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने से, बट फिर भी ताई, तुम्हारी भी जिंदगी है। तुम किसी और के पीछे क्यों हमेशा अपनी लाइफ कुर्बान करोगी? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा आखिरी वक्त चल रहा है, और ऐसे हालत में भी तुम अपना ध्यान ना रख के सिर्फ अपने हस्बैंड का ध्यान रखती हो। क्या तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है? तुम्हारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारा? मम्मी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, बट प्लीज मम्मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे ऐसे हालत में कैसे अकेले छोड़ दूँ? कैसे खुद की जिंदगी जी उसे छोड़कर? मम्मी, वो मेरी लाइफ है, प्लीज मॉम, मुझे उससे दूर रहने के लिए या उसे छोड़ने के लिए मत कहिए, नहीं हो पाएगा मुझसे। और अगर आपको इस टॉपिक पर बात करनी है ना, प्लीज मत कीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। पर ताई बेटा, मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें किसी भी हालत में बस खुश देखना चाहती हूँ, जैसे हर कोई रहते हैं खुश। मैं वैसे देखना चाहती हूँ तुम्हें, ना कि ऐसे हर वक्त डिप्रेस्ड, हर वक्त सैड। मैं नहीं चाहती तुम्हें ऐसे देखना। मम्मी, वो एक ना एक दिन जरूर ठीक होगा। वो एक एक्सीडेंट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर वो पहले ठीक था तो वो ठीक हो जाएगा मम्मी। यहाँ से नहीं तो मैं कहीं और उसका इलाज करवाऊंगी। और वैसे भी हम दोनों तो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे ना। हम जब ग्रेजुएट हुए तब उन्होंने प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तब से हम पार्टनर बन गए। तब से हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, और काफ़ी टाइम बाद मैंने उनसे शादी कर ली। जब उनकी हालत खराब थी तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने लिटिल स्पेस में रहते हुए भी उससे शादी की। पर बेटा, मम्मी, आई एम सॉरी, बट आप कितना भी कोशिश कर लो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसके लाइफ में सिर्फ उसके पेरेंट्स और मैं थी। और अगर उसके पेरेंट्स के बाद मैं भी उसे छोड़ दूंगी तो कैसा फील होगा उसे? जब उनकी यादें वापस आएगी, जब वो अपने रियल टाइम में आएंगे, तो कैसा फील होगा उसे? हाँ, कभी सोचा आपने? इसलिए मम्मी, मैं अपनी खुशी से ज़्यादा उसकी खुशी का ध्यान रखती हूँ, समझे ना आप? वो बस एक एक्सीडेंट था जिसमें उनके पेरेंट्स इस दुनिया को छट गए। और वैसे भी जिस दिन मुझे वो इंसान मिलेगा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ताई, ये मत भूलो, तुम एक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हो, और जब से तुमने उनसे शादी करी तब से तो मानो जैसे तुम अपने ड्रीम को भूल ही गई पूरी तरीके से। ताई, मत बोलो तुम्हारा ड्रीम क्या था, और तुम उसका ख्याल ऐसे भी तो रख सकती थी ना, बिना शादी किए भी तो उनका ख्याल रख सकती थी ना। हाँ, ठीक होने की बात कर लेती शादी। मॉम, आप भी ना, क्या लगता है जब हम शादीशुदा कपल हैं तब मेरे ख्याल रखने से सबको प्रॉब्लम होती है, और जब मैं ऐसे रहती, अनमैरिड रहती, तो क्या लगता है आप लोग या कोई भी उनका ख्याल रखने देते मुझे? नहीं, सिंपली मुझे अलग कर देते। इसलिए मैंने शादी करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और जब जब उनकी यादें वापस आ जाएगी तब हम दोबारा शादी कर लेंगे, बस फिर हम अच्छी लाइफ जिएंगे। और अगर होश में आते ही जगह सब कुछ भूल गया तो
वो अगर ये भूल गया कि ये बच्चा उनका है तो क्या करोगी तुम? मम्मी वो सब कुछ भूल सकता है बट मुझे नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ बचपन से ही हूँ। और रहा बात अगर वो इस बच्चे को भूल जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से मैं उनका ख्याल रखती हूँ, वैसे ही इस बच्चे का ख्याल रखूंगी बस। और अगर वो बदल गया तो क्या करोगी तुम? कितना सोचोगी मम्मी आप इस बारे में, रहने दो ना, अब बस करो, मुझे नहीं करनी अब इस बारे में बात। इतना बोलकर ताय वहाँ से चली जाती है जेहोब के पास। लव इज ब्लाइंड मैंने हमेशा सुना था और अब देख भी लिया। सच कहूँ तो मुझे प्राउड फील होता है अपने ताई पर, बट मुझे फिक्र है उनकी। हाँ मुझे उनके हस्बैंड के लिए बुरा लगता है, लेकिन उसे भूलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ मुझे तकलीफ होगी बट कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ताई वो मेरी बच्ची है, अगर उसे खोना पड़े तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। जब चल चलते हैं यहाँ से। कहाँ जाना दीदी? चल अपने बॉक्सिंग क्लब चलते हैं। चलो वहाँ जाके मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सुबह भाई को भी ले लूँ क्या? नहीं उसे रहने दे, वो अभी ऑफिस में है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बिजी होगा, उसका टाइम वेस्ट मत कर। चलना बस ऐसे ही बात करनी है, मुझे मन नहीं लग रहा। ठीक है जाओ दीदी आप अपने रूम में, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ थोड़ी देर में। ओके ठीक है जल्दी आना। फिर ताया अपने रूम में आकर वो सब सोचने लगती है जो उनके पास में हुआ था। मिस्टर शादी करोगी मुझसे? सोच कर बताती हूँ, वेट कर थोड़ा मेरा, फिर मैं बताऊंगी क्या करना है और क्या नहीं। ओके मैडम, जितना सोचना है सोच कर बता दो, बस ना मत करना। कर लो क्या एक्सेप्ट? वैसे भी हम दोनों तो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो इससे अच्छा शुभ अवसर और हो ही क्या सकता है। आज तो हम दोनों ग्रेजुएट हो गए ना, कर लेती हूँ एक्सेप्ट। वैसे भी इतने हैंडसम बंदे को खोकर मैं तो पूरी जिंदगी पछताने वाली हूँ। तो क्या सोचा मैम आपने, करोगी शादी मुझसे? हाँ करूँगी मैं। आज पहले इतनी खुशी नहीं हुई थी कभी तुम्हें क्या? हाँ जो आज इतना हंस रही हो? नहीं आज से पहले ऐसी खुशी कभी नहीं हुई थी। आज मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। खास वो दिन आज भी टिके रहते कितना अच्छा होता ना। आज हम दोनों अच्छे से साथ रहते, कोई ताना नहीं दे पाते ना हमें। बट फिर भी जब तक तुम ठीक नहीं होते तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, वेट करती रहूंगी तुम्हारे ठीक होने का। प्लीज गॉड जी उसे जल्दी ठीक कर दो। तू कब आया? मैं तो कब से यही हूँ। मैं कपड़ा पहनने गया था, कपड़ा खरीदने थोड़ी गया था जो टाइम लगता। तो मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप हंसते जा रही हो, पता नहीं क्या हो गया। अब तो रहने दे, चल अब क्लब चलते हैं। हाँ बॉक्सिंग क्लब चलते हैं। ओके चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन बॉक्सिंग क्लब चले जाते हैं। तो बताओ ऐसी कौन सी बात करनी थी जो मुझे क्लब लेकर आई? क्या कोई सीक्रेट था क्या? भाई मैं ना जेके को हॉस्पिटल से बाहर करना चाहती हूँ, मैं उसे कहीं और लेकर जाना चाहती हूँ और मैं दोबारा बॉक्सिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। दीदी आप बॉक्सिंग फिर से स्टार्ट करोगे? आपको पता भी है आप प्रेग्नेंट हो और आपका ये लास्ट मंथ चल रहा है और ऐसे में आप बॉक्सिंग करोगी? नो दी ऐसा मत करो। और कहाँ लेकर जाओगी जंकुक को? क्या आपकी किसी और डॉक्टर से बात हुई है? हाँ मैंने जापान में एक डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैं सोच रही थी कि तुम भी वहाँ पर चलते, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम चल रहा है तो मैं अकेले उसे संभालूंगी या खुद को संभालूंगी। यहाँ तो बगल में है तो जाकर मिल लेती हूँ, बट जापान आउट ऑफ कंट्री में मैं कैसे दोनों जगह हैंडल करूँगी?
इसलिए मैं सोच रही थी तुम मेरे साथ चलते। क्या वो डॉक्टर ट्रस्टेड है? अगर वो ट्रस्टेड है फिर हम सारे फैमिली चलते हैं। सिर्फ मैं ही क्यों, हम सब चलते हैं, सब मिलकर उनका सब मिलकर उनका इलाज करवाएंगे। वैसे भी मम्मी जितना भी तुम्हें डांटे उसके ठीक होने का तो इंतजार हर किसी को है ना, क्योंकि दीदी तुम्हारी खुशी हर कोई देखना चाहते हैं वापस से। हाँ जय, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मम्मी सिर्फ मुझ पर चिल्लाती है, उसका इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं है। असल में उनका इंटेंशन ये है कि मैं वापस से खुश रहूँ, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे उदास देख नहीं पाते। बट मैं क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी है ना, इसलिए मैंने पता किया जापान में एक डॉक्टर है। क्या चलोगे तुम मेरे साथ? हाँ दी, मैं चलूँगा, बिल्कुल मैं चलूँगा आपके साथ। तो बताओ कब निकलना है? हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, पहले डॉक्टर से बात करेंगे, उसके बाद हम घर में बात करेंगे, फिर अगर होगा तो कल ही निकलेंगे, ठीक है? ओके दी, तो चलो अभी हम डॉक्टर से जाकर बात करते हैं। क्या पता वो डिस्चार्ज कर दे जेके को और हम लेकर चले जाए उसे आउट ऑफ कंट्री। उसके बाद ही हम मम्मी से बात करेंगे या घर में किसी से भी, क्योंकि ऐसे हालत में तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे जब तक डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं करेंगे उसे। थैंक गॉड हवी, जो तू मेरा भाई है। पता नहीं अगर तू सुगा चिमिन सब नहीं होते तो हाँ, तो मुझे नहीं लगता मैं हंसती बिल्कुल भी ऐसे हालत में। सिर्फ तुम दिनों की वजह से मैं आज भी हंस पाती हूँ। थैंक गॉड। हाँ, अब बहुत इमोशनल बात हो गया। चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे भी अपने जीजू से बात करनी है। फिर दोनों भाई बहन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर, मैं अपने हस्बैंड का डिस्चार्ज चाहती हूँ। मैं उसे कहीं और अब लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ पर पड़ा है और उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है। हम लाइफ टाइम तो उनका ऐसे वेट नहीं कर सकते हैं ना। प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ गिव मी परमिशन। हाँ, मैं कर सकता हूँ, बट आप लेकर जाओगी इसे कहाँ? आप अकेले या आपकी फैमिली, कोई जान पहचान है? वो डॉक्टर, मैंने पता लगाया है कि जापान में एक डॉक्टर हैं, तो उन्हीं के पास मुझे जाना है। और उस डॉक्टर का नाम क्या है? क्या आपको उसका नाम पता है कुछ भी? क्योंकि मेरा बहुत सारे डॉक्टर से कांटेक्ट है और आप यहाँ की पुरानी कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। एक्चुअली डॉक्टर, उसका नाम है ली जंगसुक। डॉक्टर ली जंगसुक? वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों ने साथ में ही ट्रेनिंग ली थी, बट उनका अब्रॉड में हुआ और मेरा कोरिया में हुआ। एक काम करो, आप उसके पास लेकर जाओ, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और आप फिक्र मत करो, उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है, तो मैं बहुत ही कम प्राइस करवा दूँगा। आपके सिर्फ 10% में ही इलाज हो सकता है आपके हस्बैंड का, बट आपको जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है? मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आपका ये एहसान अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब हमें परमिशन दीजिए, मैं अपने हस्बैंड को लेकर जाना चाहती हूँ। ओके, आप लेकर जाओ और कोशिश करना अपने हस्बैंड को वॉक पर भी लेकर जाए और थोड़ा घुमाए इधर उधर, क्या पता उनका माइंड जल्दी से जल्दी रियल टाइम में आ जाए। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मेरा उसे फ़ौरन लेकर जाने का सिर्फ एक मकसद नहीं है, उसका इलाज करवाना। मैं एक्चुअली उसे हर जगह घुमाना चाहती हूँ। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फिर इसे लेकर जाओ। चलो जंको, अब घर जाने का वक्त आ गया है। चलो अब मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलती हूँ। ओके, तुम रेडी हो घर जाने के लिए? हाँ, मैं रेडी हूँ तार, तुम मुझे घर लेकर चलो। तुम मुझे कहीं और, तुम मुझे ना अच्छे टॉयज दिलाना। ओके, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोर होता हूँ। यहाँ पर डेली ना मुझे वैक्सीन्स लगाए जाते हैं। ओके, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर्स कभी वैक्सीन्स नहीं लगाएंगे, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। देखना, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हारी ताई तुम्हें बहुत ही जल्दी ठीक कर देगी, है ना? अब चलो मेरे साथ। चलो, अब मुझे नहीं रहना इस गंदे डॉक्टर के पास,
मुझे डेली मेडिसिन देते हैं। मुझे नहीं जाना इसके पास। चलो आप मुझे अपने साथ लेकर। गंदे डॉक्टर। आई एम सॉरी डॉक्टर, इनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। आपको तो पता ही है ना इनकी हालत। कोई बात नहीं, बस मैं दुआ करूँगा कि बहुत ही जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इनका तो माइंड अभी बहुत ही छोटा वाला बच्चा है। और आप भी तो मॉम बनने वाली है ना। हाँ डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए, ये अपने बेबी से मिल पाए बहुत ही जल्द। तायब घर चलो ना, क्यों इस गंदे डॉक्टर से बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। चलो यहाँ से। बाय डॉक्टर, बाय बाय। फिर तीनों घर चले जाते हैं। क्या ताई बेटा, तुम जापान जाओगी, वो भी ऐसे हालत में? तुम्हें जापानीज बोलना भी आता है? तुम जो जापान जाओगी? पापा, जापान जाने के लिए जापानीज जाना जरूरी नहीं है। वो जो डॉक्टर है वो कोरियन ही है। वो बोल सकते कोरियन, इंग्लिश, हिंदी सब बोल सकते हैं, तो आप फिक्र मत करो। ओके बेटा, बट अपना ख्याल रखना और मम्मी से भी मिल लो। मम्मी बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। मम्मी प्लीज आप सैड मत रहो। मम्मी मैं बहुत ही जल्दी लौट आऊँगी। मैंने बहुत ही अच्छा डॉक्टर ढूंढा है इनके लिए। मैं आ जाऊँगी जल्दी मम्मी। प्लीज प्लीज आप लोग फिक्र मत करो, अच्छे से रहना। ओके अब मैं चलती हूँ। अभी तो बताया तुमने और अभी जाने लगी। थोड़े दिन रुक जाओ ना, फिर उसके बाद जाना। मम्मी आप तो ऐसे करो जैसे मैं रिश्तेदार हूँ। मैं तो डेली इसी घर में रहती हूँ ना। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा थोड़ा जल्दी जाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बोगम के जान पहचान के वो डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं जल्दी जाऊँगी ना तो 10% में ही जंकू का इलाज हो पाएगा। ठीक है जाओ दी, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। मुझे भी जाना है, सिर्फ जो भी नहीं मैं भी जाऊँगा। तुम्हारी हालत अभी सही नहीं है और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। सुगा, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा ऑफिस कौन संभालेगा? जब तो मेरे साथ ही जा रहा, फिर कौन संभालेगा ये? मैंने कुछ दिनों के लिए ऑफिस को ऑफ रखा है। और वैसे भी अब थोड़ी ना हमेशा के लिए वहाँ जा रही हो। ज़्यादा दिन अगर होगा तो जिमिन संभाल लेगी। पर तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था, फिर तुमने ऑफिस क्यों बंद किया और कैसे? कुछ तो पता था ही नहीं तुम्हें। वो जेहोप ने मुझे सब कुछ बता दिया था, ओके, कि आप जापान जाने वाली हो, इसलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मैंने ऑफिस बंद कर दिया। अब आप ज़्यादा इस टॉपिक पर बात मत करो। चलो अब चलते हैं। जिमिना ऑफिस संभाल लेना अगर ज़्यादा दिन लगे मुझे तो, ठीक है? डोंट वरी सुगा, मैं ऑफिस देख लूँगी। और प्लीज़ तुम लोग कोशिश करना जल्दी वापस आने का, मैं वेट करूँगी। और अगर नहीं आए जल्दी तो मैं घर पर बोर हो जाऊँगी ना, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी वापस आने की ट्राई करना। फिर देखो एंड जेहोप और सुगा ये चारों ही जापान चले जाते हैं। चलो तो फाइनली हम लोग जापान पहुँच गए। सुगा, जेहोप एक काम करो, तुम लोग ना रूम पर रुको और मैं थोड़ा सा जंगू के साथ बाहर घूम के आती हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखूंगी, फिर हम लोग कल चलेंगे डॉक्टर के पास। तब तक तुम लोग मेरा घर पे वेट करना, मैं जल्दी वापस आऊँगी। जाओ दीदी जाओ, अपने पति के साथ घूमो, हम लोग वेट कर लेंगे तुम्हारा। जाओ अब चलो, मैं तुम्हें हर जगह घुमाती हूँ। यहाँ पर आसपास ही बहुत सारे टॉयज के शॉप्स हैं, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँगी, ठीक है? तुम कौन कौन सा टॉयज लोगे? पहले चलो ना, फिर मैं लूँगा। Melt my heart 봄에 향기를 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You were just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 ये तो वही है ना जिसने जग्गू के पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया था और जिसकी वजह से जग्गू की ये हालत है। मैं अभी आ रही हूँ उसके पास से। क्या हुआ? कुछ नहीं जग्गू, एक
काम करो, तुम यहीं पर थोड़ा मेरा वेट करो, मैं अभी तुरंत आई। ओके, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाय डार्लिंग, आई होप तुम्हें मेरा फेस याद होगा। भूली तो नहीं ना मुझे? बताओ, कैसी हो तुम? ठीक हो या ठीक होना चाहती हो? और वो तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड है ना, उनकी हालत कैसी है? मैंने सोचा था ये मर जाएगा, बट ये बच कैसे गया उस दिन? अपना जुबान बंद कर कमीने, तेरी वजह से इनकी ये हालत है। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पर मुझे पकड़ोगी कैसे तुम? तुम्हारी तो हालत बिल्कुल भी ठीक लग नहीं रही है। पहले खुद को संभालो, फिर मुझे देखना। बाय बाय। डैम इट, भाग गया साले। कोई ना, जिस दिन ये पकड़ा जाएगा ना, उस दिन मैं सच बता रही हूँ, उस दिन ना इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जंगू कहाँ चला गया? यही तो छोड़ा था मैंने उसे। कहाँ चला गया ये लड़का? जंगू किधर हो तुम? जंगू किधर हो तुम? तुम मुझे भूले तो नहीं ना? याद तो हूँ ना मैं तुम्हें? कोई ना, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। एक बात बता बेटे, उस दिन तो मैंने तेरा बुरी तरीके से एक्सीडेंट किया, फिर तो बच कैसे गया? कौन हो तुम लोग? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो ना, मुझे ताई के पास जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो ना। ले, मेरा बच्चा रोने लगा। नहीं, रोते नहीं, और मारो साले को। मैं जिसे भी पकड़ता हूँ उसे छोड़ता नहीं। ये कैसे बच गया? और ये ऐसे बच्चों जैसे कैसे बात कर सकता? हाँ, ये तो एक नंबर का सैवेज था ना, तो ये बच्चों के जैसे? हाँ। हर कोई पकड़ाने के बाद ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। तुम लोग इसे लेकर चलो अपने साथ और बहुत पीटो साले को, जब तक ये मर ना जाए तब तक पीटते रहो। अगर ये बच जाए तो हमारे सीक्रेट हाउस पर लेकर चलो इसे, फिर मैं इसे दिखाता हूँ जिंदा रहने का गलती क्या होता है। जंगू, हे, कौन हो तुम लोग? तुम लोग मेरे हस्बैंड को मार कैसे सकते हो? कौन हो तुम लोग? रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? जल्दी से गाड़ी में डाल, वो लड़की आ जाएगी, वो प्रेग्नेंट है, वो दौड़ नहीं पाएगी। जल्दी से गाड़ी में डाल। नहीं, इस बार मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी। नहीं, इस बार मैं जंगू को कुछ होने नहीं दूंगी। टैक्सी प्लीज टैक्सी रुकिए। प्लीज उस गाड़ी का पीछा कीजिए। ये लोग कहाँ लेकर जा रहे जंगू को? हाँ, तो आ गए तुम लोग इसे लेकर। मारो साले को, इतना मारो, जब तक ये मर ना जाए तब तक इसे जान से मारते रहो। इतने सारे लोगों से तू ऐसे जीत नहीं पाएगी। पिक्चर ले इसे, पहले इसका पिक्चर ले, फिर पुलिस को कॉल कर। एक से बचेगा तो एक से नहीं बच पाएगा, तो उसे पकड़ता है। पहले इसका पिक्चर ले। अबे साले, देख क्या रहा है? फोन छीन उससे, उसने पुलिस को कॉल कर दिया। अगर पुलिस आ गई ना तो हम लोगों की बैंड बच जाएगी। पकड़ इसे। ओह गॉड, भाई पुलिस आ गया। चल निकलते हैं यहाँ से, चल जल्दी। फिर एम्बुलेंस वहाँ पर आती है और वो सीक्रेट हाउस का पता भी चल जाता है हर किसी को, तभी हर किसी को पकड़ लिया जाता है। बट वो जो सुयोग था वो नहीं पकड़ाया था।
प्लीज मैम आप रूम से बाहर ही रहिए, और अगर कोई आपके साथ है तो उसे यहाँ पर बुला लीजिए। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझिए, आपका अंदर जाना ठीक नहीं होगा। आप बाहर ही इंतजार कीजिए, आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। सुगा प्लीज तू हॉस्पिटल आ, प्लीज ले जा सुगा हॉस्पिटल आ, प्लीज मेरे भाई। और मैंने एक पिक्चर सेंड किया है, उसे देख। वही वो इंसान है जिसकी वजह से चक्को का ये हालत है, और उसने फिर आज उन पे अटैक किया था, पता नहीं क्यों। बट प्लीज तू जल्दी आ, दी तू रो मत, हम दोनों अभी तुरंत आ रहे हैं, तू वेट कर। बेटा तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी अभी तुरंत डिलीवरी होने वाली है। प्लीज बेटा खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे हस्बैंड को। प्लीज बेटा पहले खुद को संभालो। क्या हो गया जब तुम्हें फिर से? हम तो तुम्हारे यहाँ इलाज करवाने आए थे ना, ये क्या हो गया? बेटा संभालो खुद को, तुम्हारे बेबी आने वाले हैं अभी। प्लीज बेटा पहले खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे हस्बैंड को, वो ठीक हो जाएंगे, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट बेटा पहले तुम खुद को संभालो। बेटा मुझे तुम्हारी यहीं पर डिलीवरी करनी होगी, तुम्हारी डिलीवरी होगी, और ये हॉस्पिटल यहाँ पर डिलीवरी नहीं होती, इसलिए मुझे तुम्हारी डिलीवरी करनी होगी। मैं जानती हूँ, ठीक है? तुम जरा हिम्मत रखना, फिर वो दादी ताया का डिलीवरी करने लगते हैं। बहुत पेन हो रहा। हिम्मत रखो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा हिम्मत रखो, जोर जोर से सांस लो, ठीक है? जोर से सांस लो, फिर फाइनली ताई की डिलीवरी हो जाती है हॉस्पिटल के बाहर ही। ये लो तुम्हारी बेबी, देखो ये कितनी सुंदर है ना, ये बिल्कुल तुम पर गई है, लड़की है। लो लक्ष्मी आई है, लो अपने हाथों में। दीदी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ दीदी? कहाँ है जंकु? और ये बच्चा, क्या तुम्हारी डिलीवरी हो गई? हाँ बेटा इसकी डिलीवरी हो गई, और ये अभी बोलने की हालत में नहीं है। उस रूम में है तुम्हारे जीजा, जाके उनसे मिल लो। जीजू क्या हो गया आपको? यहाँ तो दीदी आपका इलाज करवाने आई थी ना, ये क्या हो गया आपको? प्लीज जीजू आप तो होश में आ जाओ ना, अब पेरेंट्स बन गए हो आप दोनों। प्लीज अब ताई की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, प्लीज आप अब होश में आ जाओ। आई एम सॉरी बट आपको बाहर ही रहना चाहिए, ठीक है? अभी इन्हें तंग करना ये सही नहीं होगा, प्लीज बाहर रहिए। भाई प्लीज संभालो खुद को, चलो दीदी भी तो बाहर है ना, उसे भी तो देखना है ना। चलो प्लीज पहले ताई को संभालते हैं, फिर इन्हें देखेंगे। ये तो सेफ है, बट वो फिर थोड़ी देर बाद ताई की हालत पहले से बेटर हो जाती है। दी क्या मैं मम्मी पापा और जिमिन को भी बुला लो यहाँ पर? वो सब रहेंगे तो सही रहेगा, वैसे भी अपना रूम तो है ही ना। नहीं सोया, वैसे ही मम्मी बहुत ही ज़्यादा सैड है, ये सब सुन के उनकी हालत तो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। प्लीज़ मम्मी को कुछ मत बता, और अगर जिमिन को बुलाना है तो बुला ले। दीदी आप बात को समझ नहीं रही है, जिमिन अकेले आएगी क्या? और मम्मी पापा को ये नहीं बताएंगे जंकू के साथ क्या हुआ, बस ये बताएंगे कि बेबी आ गए हैं अब, ठीक है? ये बताएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। और अगर कोई पूछे तो बोल देंगे अब जेके की हालत पहले से बेटर है, ठीक है? जो तुम दोनों को ठीक लगे वो करो। वैसे भी मेरी हालत अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं अभी बेबी को पालने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही है। कोई ना, फिक्र मत करो, जंकू भी ठीक हो जाएगा, तुम भी और बेबी भी ठीक रहेंगे, ओके? हम फोन कर रहे हैं घर, फिर सभी आ जाएंगे। हे जिमिन एक काम कर, तू और मम्मी पापा सब यहाँ पर आ जा। जापान लीजंग सुख के हॉस्पिटल के पास हम लोग हैं, प्लीज़ यहाँ पर आ जा, क्योंकि
ताई की डिलीवरी हो गई है। क्या क्या सच में? मैं अभी आ रही। मम्मी पापा को पहले बताती हूँ। ठीक है सुबह, कॉल रखो, मैं पहले सबको बताती हूँ। क्या हुआ जिमिन बेटा, तुम काफी खुश लग रही हो, कोई गुड न्यूज है क्या? मम्मी पापा, सुबह ने कॉल किया था, ताई की डिलीवरी हो गई है और बेबी गर्ल हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम तीनों को भी जापान आने के लिए। फिर देर किस बात की, चलो हम आज ही निकलते हैं। फिर जिमिन, जीनू और हम तीनों ही जापान चले जाते हैं ताइको के पास। मम्मी पापा, जिमिन, आप सबको यहाँ बुलाने का सिर्फ ये मकसद नहीं था कि ताई की डिलीवरी हो गई है, बल्कि हमें वो आदमी मिल गया है जिसने जंकुक के पेरेंट्स और जंकुक का एक्सीडेंट किया था, और उन्होंने फिर उन पर अटैक किया और ताई ने उसका पिक्चर ले लिया है। हम इसकी वजह से उनका पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे खतरनाक इंसान का कोई ना कोई डाटा तो होगा ही। बट कैसे हो गया ये सब? मॉम, जैसे भी हुआ है, कहानी उसने शुरू करी थी, अब कहानी खत्म मैं करूँगी। अब तो बेबी भी आ गई ना, मैं फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट करूँगी और उसे मैं अपने हाथों से सजा दूँगी। फिर तुम ढूंढोगी कैसे, और बेबी का ख्याल कौन रखेंगे अगर तुम बॉक्सिंग? मम्मी, मैं हूँ ना, मैं रखूँगी बेबी का ख्याल। कोई ना, ताई को जो करना है वो करे, मैं रखूँगी बेबी का ख्याल। थैंक यू सो मच जिमिन, तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा लो, अब अपने बेबी को अपने साथ लेकर जाओ, ठीक है? फिर जिमिन बेबी को अपने पास ले आती है और उनका ख्याल रखती है। सुगा, जय हो। चल अब इस इंसान के बारे में पता लगाते हैं। चल हम तीनों अब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ओ बेटे की, ये तो जाना पहचाना क्रिमिनल है। इनके चार रिकॉर्ड्स हैं। ये 4 बार जेल जा चुका है और इसने कई का मर्डर भी किया है। यहाँ पर लिखा है इसने आज तक जिनको भी छेड़ा उन्हें जान से ही मार डाला। पर ये ऐसा करता क्यों है? और मुझे पता लगा इसका नाम सोयोग है और ये कोरियन ही है। जब भी जेल से छूट कर आता है तब तब अपना देश बदलता है। अब वक्त आ गया है इन्हें इस दुनिया से जाने का। तुमने बिल्कुल सही कहा सुगा, मुझे लगता है ये साला 1 नंबर का साइकोपैथ है। अब जो भी हो, दी फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट करेगी और हम सब दी का साथ देंगे, और इसे तो अब दीदी अपने हाथ से ही सजा देगी। भाई तू भूल गया क्या, मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, ये मत भूलना, ओके? और हाँ, पता कर तो तू, मैं थोड़ा जंकुक से मिलकर आती हूँ हॉस्पिटल से, ओके? तुम इसके बारे में पता करके रख दो, कोई है इसके आगे का प्लान वगैरह। इतना पहुंचा हुआ इंसान है तो कुछ तो होगा ही ना रिकॉर्ड। ठीक है दी, आप जाओ, हम दोनों पता करके रखते हैं। फिर ताई जेकी के पास चली जाती है हॉस्पिटल। डॉक्टर, अब मेरे हस्बैंड की हालत कैसी है? क्या वो पहले से बेटर है? हाँ, अब उनकी हालत पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर है, चिंता की कोई बात नहीं है। और वो 2-3 बार होश में आया था तो ऐसा लगा जैसे कि वो अपने रियल टाइम में आ गया है। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे कि अब वो लिटिल स्पेस से भी बाहर आ रहा। खैर कोई ना, चिंता की कोई बात नहीं है, आप मिलते रहिएगा इनसे, ठीक है? ओके डॉक्टर, इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, मुझे कुछ काम है, अब मैं जा रही हूँ। बेबी अच्छे से रहना, अब मैं जा रही हूँ, ओके? मैं अब तुम्हारा बदला लूँगी, आई विल रिवेंज फॉर यू। तो मैं घर आ गई, तो बताओ कुछ पता चला इसके आगे का प्लान? कुछ भी? बहन, इतना इंटरेस्टिंग पता चला है कि तू जानेगी तब तू पता नहीं कितना खुश होगी। मैं तो पहली बार देखा तो मैं शॉक्ड हो गया। तुझे पता है तुम्हारी तरह ये भी बॉक्सिंग चैंपियन है, और अगले ही मंथ अमेरिका में इसका मैच भी है किसी के साथ। लेकिन सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं किन्हीं का प्रोफाइल नहीं दिख रहा है, फिर भी इसके साथ जो इसके अगेंस्ट जो फाइट करेंगे उनका कोई तो नाम, पहचान, शक्ल कुछ भी तो होगा ना? नो, सबने अपना पहचान छुपाया है, किसी ने कुछ भी नहीं बताया, सब फेसलेस हैं और सबने मास्क का यूज किया है फाइट करने के लिए। हाँ, अब आएगा और मजा, असली मजा तो अब आएगा जब मैं मास्क लगा के इसका मास्क उतारूंगी सबके सामने। इसका जब मैं असली रूप लाऊंगी ना, फिर इसे पता चलेगा। दी
चलो तीनों भाई बहन अब कड़ी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। ओके, ऐसे ही 1 मंथ बीत जाते हैं और इस बीच ताब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करती है और सुबह जे होप अच्छे से उनका साथ भी देते हैं और जंगकुक भी धीरे धीरे होश में आता है, लिटिल स्पेस से भी बाहर आता है, फिर भी होश हो जाता है। मतलब पहले से उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेटर है। दी ये लो तो बिल्ली वाला मार्क्स, ठीक है? ये मेरा फेवरेट मार्क्स है, इसे तू लगा, फिर तेरा असली रूप किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट दीदी, अच्छे से फाइट करना और साले का मुंह तोड़ देना। तू लोग फिक्र ना कर मेरे बच्चे, बस मेरे लिए चीयर्स करना। ओके, और मैं दिखाऊंगी सबको कि मैं कौन हूँ। बॉक्सिंग चैंपियन इज बैक। किसमें इतनी हिम्मत होगी जो मुझसे जीत कर दिखाएगा। बाय द वे, कोई भी हो यहाँ आएगा और हार के जाएगा, तब फिक्र किस बात की। मम्मी, पापा, जिमी, भाई, अब मैं जा रही हूँ, मेरे लिए चीयर्स करना। ओके, अगर मैं हारने लगी तो जोर जोर से मेरा नाम चिल्लाना ताकि मैं अपनी होप ना हारूं। ओके, अब जा रही हूँ, बाय। तो अब ये मैच शुरू होता है। ओह माय गॉड, ये तो लड़की है जो इतने टाइम से इस लड़की को पीट रही थी। वो एक लड़की है। चलो, कोई तो मेरा बराबरी का चैंपियन जो इस गधे जैसे इंसान को टक्कर दे रही है। ओह, तो तू एक लड़की है। चल कोई ना, अब मैं तेरा मार्क्स उतारता हूँ, फिर देखता हूँ तू है कौन। तेरी मौत हूँ मैं। देखना चाहेगा कौन हूँ मैं? ले देख। तू है। अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें पीटने में। अब मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के पास भेजता हूँ। वो तो अब नहीं होगा ना इस दुनिया में। अब मैं भी तुम्हें इस दुनिया से बाहर करता हूँ। बिल्कुल अपने हस्बैंड वाला हाल करूँगा तुम्हारी। देखते जाओ तुम। कमीने, इस घटिया से मुंह से उनका नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब देख तुम, अब देख क्या करती हूँ मैं तेरे साथ। तो आज की विनर है मिस कैट। क्या आप अपना नाम बताएंगी? जनता आपका नाम जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही है। प्लीज आप बताना चाहोगे उसे अपना नाम? मैं हूँ किम तायोंग। मैं कोरिया से हूँ और मैं एक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हूँ। तो ये इतिहास का पहला ऐसा मैच है जिसमें एक लड़की ने लड़के को हराया और उसे जान से मार दिया। तो मैम, क्या आपका कोई पर्सनल दुश्मनी उसके साथ था या कोई रीजन था जिसकी वजह से आपने उसे पूरे मैच में मार डाला? हाँ, था कुछ पर्सनल, बट मैं प्राइवेट बात पब्लिश करना जरूरी नहीं समझती। हाय, मैं हूँ सुयो की फ्रेंड। अब तुम्हें भी मार खाना है क्या? क्या है? मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। एक्चुअली आपने अच्छा किया उसके साथ। मैं उसकी फ्रेंड थी, बट फिर भी मैं चाहती थी कोई तो ऐसा इंसान मिले टक्कर का जो उसे मार गिराए, क्योंकि वो एक दरिंदा इंसान है। वो आज तक जिस जिसको भी पकड़ा उन सबको जान से मार डाला। वो एक साइकोपैथ है और रिच फैमिली के कारण वो कभी भी अच्छे से पकड़ा नहीं जाता था पूरे सबूत के साथ। जब भी जेल जाता था छोटी मोटी सबूत के साथ और कुछ ही टाइम बाद वापस आ जाता था। मेरे पास उनके बहुत सारे सबूत हैं, पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? और वैसे भी अब वो इस दुनिया में है नहीं, तो मैं उस सबूत का क्या आचार डालूं? बस मैं चाहती हूँ जैसे उसने मेरी बदनामी की, वैसे मैं पूरे दुनिया में उसकी बदनामी कर दूँ। उसके मरे हुए शरीर की आत्मा भी तड़प उठे और दोबारा किसी भी जन्म में ऐसे करने की कोशिश ना करे। मैं उसे इस कदर बदनाम करना चाहती हूँ।
क्या तुम वो सारे सबूत मुझे दे सकती हो? और क्या तुम ये बता सकती हो वो अकेले ऐसा इंसान था या वो टीम वर्क करता था? मैम, वो टीम वर्कर था। वो टीम के साथ मिलकर ऐसा घटिया काम करता था और मैं भी उस टीम में थी। मैं चाहती हूँ सजा मुझे भी मिले। अगर तुम सजा काटने के लिए तैयार हो तो ठीक है, तुम भी सजा काटोगी, क्योंकि गलती तो तुमने भी की थी ना। भले ही तुम्हें रिग्रेट हुआ हो, बट तुम लोगों के ऐसे घटिया काम की वजह से ना जाने कितनों ने अपनों को खोए हैं। तो तुम्हारे भी तो अपनों को तकलीफ होनी चाहिए ना। मुझे अब वो सारे सबूत दो और चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। फिर ताइलिसा से सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन में सबमिट कर देते हैं और उस लड़की को, आई मीन लिसा को, फाइनली जेल हो जाता है और हर तरफ सुयोग की फुल बेइज्जती होती है। और उसके पेरेंट्स जो हमेशा अपने बेटे के गंदे काम को दफन करते थे और उसे जेल से बाहर कर देते थे अपने पैसों के दम पर, उसे भी जेल हो जाता है। चलो, अब तो मैंने रिवेंज ले भी लिया, अब बस जंकुक ठीक हो जाए आफ्टर 1 वीक। चलो, रात बहुत हो गई है, हम सब पहले खाते हैं। और मम्मी, हम लोग कल अब घर निकल रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जंकुक की हालत अब पहले से बहुत बेटर है, वो ऑलमोस्ट ठीक हो ही चुका है, तो अब उसे घर लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर अब और मैं रहना नहीं चाहती हूँ। ओके, जो तुम्हें ठीक लगे। तार, कहाँ हो तुम तार? देखो मैं आ गया। जंकुक, ये तो जंकुक की आवाज़ है ना। मम्मी, मैं अभी उसके पास से आई। ये जंकुक की है। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा। कहाँ रह गए थे तुम? तुमने क्यों मुझे इतना वेट करवाया? तुम्हें पता भी है मैं कितनी सैड थी। मैं तो कई दिन पहले ही होश में आ गया था, बट तुम्हारे ही दोनों भाई ने कहा तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, तो मैंने अभी आने का प्लान किया था। और वैसे भी तुमने तो पहले ही सुबह और जेहूब को बता रखा था कि कल तुम कोरिया निकल गई, तो मुझे आ जाना पड़ा। ये मेरा भाई भी ना, हाँ, तुम पहले क्यों नहीं आए? तुम उसकी बात पे। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अब तो आ गए हो ना। और तुम्हें पता है, हाँ मुझे सब पता है, मुझे जेहूब सुबह ने सब बता दिया था कि हमारे बेबी आ गए, अब हम पेरेंट्स बन गए, मुझे सब पता है। चलो अब घर चल के बातें करते हैं। हाँ चलो। तुम दोनों की तो मैं, तुमने क्यों बोला था 2-3 दिन वहीं पर रहने के लिए? हाँ, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए था, मैं बस इसे ठीक होते हुए देखना चाहती थी। पागल कहीं का। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया ये सारा प्लान जेहूब का था, मैंने कुछ नहीं किया था। इन्होंने ही कहा था दीदी को सरप्राइज देना है, तो जंकुक को कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना चाहिए, फिर सभी लोग वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर लेटर। ताई, शादी करोगी मुझसे? इस बार मैं ठीक हूँ, इस बार अच्छे से करेंगे, होश में। इस बार कोई भी मजबूरी नहीं होगी तुमसे शादी करने की। करोगी मुझसे शादी? हाँ जंकुक, मैं करूँगी तुमसे शादी। हमारे बेबी 1 ईयर के हो चुके हैं। Now let's plan for another baby. Okay, all your choice, जंकुक। होठों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। I'll give you that. She come back, necesita. She come back. I'll give that. She come back, necesita. अम्मी, ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज बताना।